4 महीना पहले छोटू और आरती की घटना आपने सुना था, वैसा ही घटना मधुबनी में अखिलेश सपना के प्रेम प्रसंग में अखिलेश को मार मार कर शहरी शहरी तोड़ करके पेट्रोल से जलाने का प्रयास किया गया था। प्रेम प्रसंग कैसे हुई, इस मामला में कैसे ट्विस्ट बनी है कि इनको मार करके फेंक दिया गया था। ये अखिलेश है, इनका घर और इनकी जो प्रेमिका सपना है उनका घर बहुत ही नजदीक है। पांव तोड़ दिया गया है। बता दें कि हाथ में इस प्रकार से जख्म दी गई है कि हाथ भी अब ठीक से काम अभी नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि इनका ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, इस पार्ट पर यानी ये मुंह का जो अगला भाग आप देख रहे हैं ईंटा से चूर चूर कर तोड़ा गया है। पिटाई इस प्रकार से लगी है कि ये उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ अपने सांस गिन रहे थे। उस स्थिति में जब इनको जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने जब विरोध किए हैं तब जाकर के इनकी जान बची है। जान हालांकि बच गई है, लेकिन आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हालात उतनी अच्छी दिख नहीं रही है। इनके जगह जगह को चूर दिया गया है, शहरी शहरी तोड़ दी गई है, लेकिन यहाँ अभी अखिलेश बचा हुआ लाश के तरह इस बेड पे पड़ा हुआ है। हम सबसे पहले अखिलेश से थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि ये जो प्रेम प्रसंग है और ये प्रेम प्रसंग का जो बाद वाला घटना है ये कैसे घटी है, तमाम जानकारी थोड़ा इन्हीं से ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश राय नाम है। थोड़ा बोलने का प्रयास कीजिए, हम ज़्यादा प्रयासान नहीं करेंगे। अखिलेश राय नाम है। अखिलेश राय जी, आपका घर कहाँ है? दहिला बरजवाड़, दहिला प्रखंड कहाँ है आपका? बेनीपट्टी, जी, थाना कहाँ है? अरेर। जी, अभी बताइए कि ये घटना कैसे घटी है? सपना से मेरा 4-5 साल का रिलेशन था और उसके फैमिली से भी अच्छा मेरा बॉन्डिंग था। तो सपना के हाल ही में 10 महीने पहले शादी फिक्स हो गया। जी। शादी फिक्स होने के बाद भी हम दोनों की बातचीत होती रही। मैं सपना सब कुछ बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ है शादी में। उन्होंने कोई बात नहीं, अभी शादी फिक्स ही हुआ है, आगे देख लेना, अगर तुम्हारा क्या होता है पुरानी भगवान भरोसे है कि हुआ तो हम लोग भी शादी कर लेंगे। तो ऐसा कुछ होता रहा, टाइम बीतती रही। तो 6 महीने पहले इसकी फैमिली को पता चल गया कि ऑलरेडी सपना की मम्मी को हमारे रिलेशन के बारे में सब कुछ पता था। जब पता चल गया कि ये दोनों अब नहीं रह सकते, दोनों अब भाग जाएंगे या कुछ हो जाएगा, सपना की मम्मी ज्योति मिश्रा ने अपने पूरे फैमिली को बता दिया। अच्छा। पूरे फैमिली को बता दिया। तो ये लोग अब खुंदस में हैं कि अब कैसे जैसे तैसे बस शादी हो जाए। सपना पे दबाव डाल दिया था कि अगर तू उससे शादी करके भाग जाएगी या कुछ भी करेगी तो उसको मार दूंगा मैं। उसके बावजूद भी मुझे वो बताती रही कि तुम अगर शादी नहीं होती है तो गांव में मत रहना, ये लोग मार देंगे, ऐसा कुछ था मुझे बताती रही। लेकिन मैं फिर रह भी गया आप था। निर्भीक होकर के यहाँ डटे हाँ, रहे। क्योंकि मेरा गांव है तो मैं गांव से कब तक भागा रहूँगा। तो आप दोनों के बीच में जो ये रिलेशन पहले 5 साल पहले था, 10 महीना पहले आपको जानकारी हो गई कि उनकी शादी होने वाली है, तो लड़की आपके पक्ष में थी या नहीं थी? मेरे पक्ष में थी, तभी तो मेरे 25 तारीख तक भी बात की है मेरे से। कौन सा 25 तारीख? 25 तारीख जो अभी 2-3 दिन पहले बीती है, 25 25 तारीख नवंबर? हाँ, शादी भी थी उसकी। जी, 25 नवंबर को शादी हो गई क्या? हाँ, शादी अब हो तो गई है। उसमें विघ्न डालने गए थे? मैं कोई विघ्न नहीं डाला हूँ, इसलिए क्योंकि मैं उस दिन अपने नानी गांव में था। मैं इसी वजह से अपने पूरे फैमिली को लेके चला गया अपने नानी गांव, क्योंकि आप मुझे 25 तारीख के डेट में अपने गांव में नहीं थे? नहीं था। मैं अपने नानी गांव में था। अच्छा। हाँ जी। तो क्या कारण है कि आपके साथ में ये घटना घटी? कारण ये है कि उन लोगों का प्री प्लानिंग था कि शादी बस हो जाए, उसके बाद हम इसको मार देंगे। रही बात पैसों की, जितना पैसा लगेगा हम लोग केस दबा देंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वही हुआ अभी तक। ना कोई थाना आया, ना कोई इंक्वायरी आई है, ना मेरा कोई केस का आगे स्टेप बढ़ रहा है। तो आपका अभी तक जो स्थिति बना है, सुबह में आपके साथ घटना किस प्रकार से घटी है? मैं सुबह में अपने घर से उठ के मैं 7 बजे 6 बजे ही चला जाता हूँ बाहर की तरफ, खेतों की तरफ। लेकिन मैं आप अपने ननिहाल से आज 27 नवंबर है, 25 नवंबर की उनकी शादी हुई है। आप कल घर आए हैं या आज घर आए हैं? मैं कल घर आया हूँ। 26 नवंबर को आए हाँ, हैं। 25 तारीख की शादी बीत गई। मम्मी का वहाँ तबीयत खराब हो गया था, तो इस वजह से बीपी का दवाई कहीं पे मिलता नहीं। एक मेडिकल है वो कहीं नहीं मिलता मेडिसिन। तो मैं अपना घर आया, वो दवाई लिया कल, और आज मैं चला जाता। तो जैसे ही मैं सो के उठ के अपना मॉर्निंग के लिए उधर गया, तो ये लोग पूरा प्लानिंग करके था। आपकी मम्मी आपके घर पे नहीं थी? नहीं, मेरी मम्मी और सिस्टर अपना मायके में थी वो लोग। अच्छा, आकर के लड़की से बातचीत भी किए? नहीं, लड़की से कोई बातचीत नहीं किया मैंने। अच्छा, विवाह से पहले क्या सब हुई है? विवाह से पहले बातचीत होती थी मेरी।
जैसे विवाह के रात तक होती हुई है। वहाँ विवाह की शाम तक होती रही है बात। जी। तो क्या आप दोनों प्लान बना रहे थे? नहीं, हमारा प्लान नहीं बना रहे थे, इसलिए नहीं बना रहे थे कि वो मुझे बोली भी 2-3 बार क्या हुँ, करना है, नहीं करना है। मतलब आराम से रहो, हैप्पी रहो, हुँ, अब शादी करो, बस वही समझ लो कि मैं ही हूँ। हुँ, ये सब मैंने बोल दिया। उसको मैंने फिर मेरे नंबर से उसके फ़ोन में व्हाट्सएप खोल लॉगिन था। हुँ, तो मैंने वो अपना व्हाट्सएप हटा दिया, हुँ, क्योंकि मैं अपने फिर फ़ोन में लॉगिन करूँगा हुँ, तो व्हाट्सएप ऑटोमेटिक हट जाएगा। हुँ। तो फिर मैंने अपना आगे से ही बात करना बंद कर दिया। क्या करते हैं अभी आप? मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरा टैक्सी चलता है दिल्ली में। जो ये घटना इतना बड़ा घटना घट रही है, छोटू आरती की घटना आपने सुना होगा, हुँ। बहुत सारे ऐसे आए दिन घटना घटती रहती है, किसी के प्रतिष्ठा का सवाल रहता है, तो ऐसे में आप लोग इस बात को नहीं ध्यान दिए? मैंने तो अगर प्रतिष्ठा का ध्यान दिया तभी तो शादी हो गई ना। हुँ? अगर मैं नहीं ध्यान देता, अगर मुझे रहता कि मैं उसके इज़्ज़त फैमिली का उड़ा दूँ, धज्जियाँ कर दूँ, शादी ना होने दूँ, तो शादी तो होती ही नहीं। अच्छा, दोनों के प्यार में अड़चन कहाँ पे आके रुका है? अर्चन आया है यहाँ पे, उसके मम्मी को हमारे रिलेशन के लिए पता था। हुँ, उसकी मम्मी सब कुछ जानती थी, यहाँ तक कि वो साथ मेरे साथ बाहर रहती थी। जैसे फरीदाबाद में वो रहती है हुँ, और मैं रहता हूँ दिल्ली में। हुँ, तो जब भी मेरे साथ बाहर रहती थी, उसकी मम्मी मुझे फ़ोन करके बोलती थी, तुम लोग आए नहीं हो, ये नहीं हो। मतलब उसको एक-एक हम लोग नहीं छुपाते थे, सारा बात बताते थे। हुँ, तो जब मम्मी को लगा कि ये लोग नहीं रह पाए, यहाँ तक कि सपना एक बार मेरे लिए फांसी भी लगाना शुरू कर दी थी। हुँ, मैं गणेश पूजा भी बीता है बिना उसके कहे, मैं गणेश पूजा में ज़बरदस्ती आ गया था। उस चक्कर में वो फांसी लगाना शुरू कर दी। तो इसकी मम्मी उसी टाइम पे इसकी पूरे फैमिली को बता दिया कि ऐसा-ऐसा है, सपना उसके बगैर नहीं रहेगी, तो बाद में जाके बवाल हो जाएगा। उसके चाचा लोग मेरे से बात भी करना चाहा। हुँ, अभी लगभग मैं डेढ़ पौने 2 महीना पहले मेरे से उसके चाचा ने बात किया। मुझे बोला कि तू आगे से मैसेज नहीं करेगा। मैंने बोला मैं आगे से कुछ नहीं बात करूँगा, ना मुझे वो करेगी अब। आप लोग चलो मैं भूल जाता हूँ, वो भी बोल दो उसको भूल जाएगी। मैंने बातचीत करना बंद हो गया। अभी लगभग मैं कोजगरा पीता है तब से लेके अभी 20 तारीख तक बातचीत नहीं हुआ। मैं उसको भूल मतलब एक तरीके से माइंड से निकाल ही दिया था कि अब कुछ नहीं जब है। शादी हो रही है तब उसमें अब कुछ नहीं हाँ, होने वाला मैं है। इंटरेस्ट नहीं रखना तो चाहता फिर था। आपको फिर कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? फिर बोले शादी के इसका बर्थडे रात तक बातचीत हुई है। इसका बर्थडे 20 नवंबर को रहता है। तो बर्थडे में मैं लगभग मैं 4-5 साल से वो हमेशा मेरे साथ ही रहती थी बर्थडे के दिन। तो उस दिन भी मैं अपना ये नहीं सोचा कि क्या है नहीं है, मैं अपना निकल गया मन इधर आ गया, मधुबनी आ गया था मैं दोस्तों के साथ, मंदिर-वंदिर चला गया। उसके बाद रात में वो मुझे 8 लगभग मैं 11:30 बजे अनब्लॉक की। वहाँ पे फिर लिखने लगी बर्थडे विश नहीं किया करते हैं लोग, बड़े लोग, ये सब चीज़ें लिखने की। उसके बाद मैंने बोला, जब ये सब लिख रही थी तो मैंने बोला ठीक है कॉल करो। फिर कॉल की, वो उसी व्हाट्सएप कॉलिंग पे लगभग मैं 2 पौने डेढ़ घंटा में हम लोग बात किए। वो रो रही थी, फिर भी वही राम कहानी शुरू हो गया था पहले वाला। फिर कैसे करूँ उसको समझ रहा। आप बोलते रही शादी करने के एग हैं या डिसएग्री है। जब एग है शादी कर रही है तो फिर तो आपको बातचीत छोड़ देना चाहिए। वही तो समझाया होगी, जब शादी करना चाहती हो, बोल के इतना पैसा भी लगाया है, लगभग में इतना दहेज भी दिया है, तो करो भाई, उसके बाद मत करो। तो उसको कैसे भी समझा करके वो अपना फिर उसको मैं डाइवर्ट अब कर पता दिया। चले अब कहिए वो लड़की की शादी जिस लड़का से हुआ है उसको पता चलेगा, वो जानकारी उनको हुई है या पहले से थी, तमाम तरह की बातें अब जो सो इस परिवार में बड़ा भयंकर बवाल मचेगा। तो अब तो ऑलरेडी इसमें कोई हाथ नहीं है ना, हाथ तो क्या है, सरेआम आप इस गांव में 10 लोग मिल के मारे हो। कौन कौन मारे मारपीट में क्या कौन उमाक कौन? मिश्रा, अक मिश्रा, संतोष मिश्रा, त्रिलोक मिश्रा, सागर मिश्रा, एक ड्राइवर है जो लेके आया हुआ है, वो भी फिर भी टाइम पे सारे मिल के सारे हो, तो इससे आगे तो बात बनेगी ना। आप लोग शादी कर लिए, आप लोग इसको इतना दिनों तक प्यार किए, तो फिर शादी के अंत अंत तक आकर के इस प्रकार की घटना हो जाती है, कोई न तो कोई कारण रहा होगा ना? कारण कारण तो एक ही है ना कि मैं उस फैमिली से मेरा दोस्ती था, अटैचमेंट था। उसके बाद जब उसको पता चल गया कि हमारा रिलेशन है 4-5 साल से, तो उन लोगों ने एक तो जातिवाद का सीन था, तो इस चक्कर में वो लोग कहे नहीं, नहीं हो पाएगा क्या शादी। जातिवाद का सीन था? जाति ये था कि मेरा उसका अपर कास्ट है, मेरा लोअर कास्ट है। तो आप ये बात पहले नहीं समझे? मैं तो हमेशा से समझता हूँ, तभी तो मैंने उसको आप प्यार वो जब हुआ तय कोई तो तो इसमें आप कास्ट। समझाते ना कि आप आपसे मेरा शादी संभव नहीं है। मैं तो शादी के लिए ना वो मुझे उस टाइम पे बोली कि शादी करेंगे, ना मैं बोला। एन्जॉय करना सीखा। उस टाइम के हम सिर्फ 1 साल तक दोस्त रहे थे, उसके बाद ऑटोमेटिक हम दोनों से मतलब एक कनेक्टिविटी ज़्यादा होने लग गया, तो हमें फिर नहीं रह रहे थे एक-दूसरे के बिना हम दोनों ही। लड़का और लड़की के चक्कर में बहुत सारी घटनाएँ आपको देखने को मिलती हैं।
अंत अंत तक बात सामने में आ ही गई है। लड़का लड़की इस बात को नहीं देखता है कि हम किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, किस आर्थिक रूप से हम कितने सबल हैं या निर्बल हैं। तमाम तरह की बाधाएं रहती है, फिर भी प्यार के चक्कर में ये सारे बाधाएं दूर हो जाती हैं, नहीं कहीं से नहीं दिखाई देती है। जैसा कि अखिलेश और सपना के साथ में हुआ है। अखिलेश राय है जो अमात जाति से हैं और सपना जो एक ब्राह्मण परिवार से है। हालांकि यहाँ जातिवाद करना अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ दोनों के बीच में प्यार होता है तो अड़चन का जो कारण बता रहे हैं कि यही एक बहुत बड़ा कारण है। प्यार तो किए हैं, लेकिन प्यार करने में दोनों परिवार को किस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है आप सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अखिलेश है, अखिलेश की ये माँ है, और माँ पर क्या बीत रही होगी, या माँ को जानकारी जब है इस बात को, तो दोनों परिवार के बीच में बैठ करके बातचीत को सुलझा लेना चाहिए था। बात कहाँ तक सुलझाई गई है, इस मैटर पर कितनी बातचीत हुई है। जब 6 महीना पहले 10 महीना पहले इस बात को लेकर के दोनों परिवार के बीच में जानकारी हो चुकी है, तो फिर दोनों परिवार की ओर से किसी प्रकार की बातचीत हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन प्यार करने वाले जो भी हैं ये बात कभी नहीं ध्यान रखते हैं कि हमें किस परिस्थिति में किससे प्यार करना चाहिए, उसको अंतिम मूर्त रूप देने के लिए किस प्रकार की परेशानी होती है, ये कोई नहीं समझता है। और अंत में जो घटना का जो अंतिम परिणाम आता है, अंतिम जो दृश्य आता है, वो बहुत ही डरावना होता है, बहुत ही भयावह होता है, जो समाज को कहीं ना कहीं से झकझोर के रख देता है। आज अखिलेश जिंदा है तो सिर्फ उनसे बातचीत कर रहे हैं, नहीं तो इनका अंतिम जो स्थिति था वो शायद हो जाता, पेट्रोल छिड़क करके इसको जला दिया जाता, तो शायद वही घटना आपको देखने को मिलता जो अररिया में छोटू और आरती के घटना में देखने को मिला था। जहां छोटू और आरती के घटना में छोटू को पीट कर इलेक्ट्रिक शॉक लगा करके मार दिया गया था, और अंतिम परिणाम आपने देखा कि पूरे बिहार में ये चर्चा का विषय रहा है। हालांकि आरती की शादी कल ही हुई है, उसी परिवार में हुई है, उसी के बड़े भाई से हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा घटना हो जाने के बाद शादी फिर उसी घर में हुई हो। लेकिन जब प्यार का जब भूत चढ़ता है तो शायद घटना का परिणाम इसी प्रकार से होता है जैसा सपना और अखिलेश का हो रहा है। ये जो है प्यार तो किए, लेकिन इन्होंने भी नहीं ध्यान रखा कि हम किससे प्यार कर रहे हैं, और वो सपना भी नहीं ध्यान दी है कि हम किससे प्यार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कैसे आपको पता चला? फोन गेला गाँव से जे हम नैहरा में छलहुँ हेँ, फोन गेला जे एना मारि अहाँ कतऽ रहिए? नैहरा में सुगौना चपाही में रहिए? हाँ हमर नैना भतीजा के शादी अहाँके घर कतऽ, माने सासुर कतऽ अछि? दैला दैला जे छै से अहाँ नहीं रहिए, नहीं हम तो अहाँ किया चलि गेल रहिए? 25 अहाँके जानकारी रहा कि विवाह होइत ताहि दुआरे चलि गेल रहिए? नहीं हमरा भतीजा के शादी 28 तारीख के काल्हि अछि, आइ कुम्हरन छलैया। अच्छा। हम घर बनल हुआ, ग्रिल गेट लगल के नहीं तो जाम भ गेलै, तो कहलकै 4 दिन भर गेट नहीं खुजते, ताहि दुआरे 25 तारीख के हम तीनों मायधी चलि गेलहुँ। अच्छा। हम बीपी के पेशेंट छी, हार्ट के छी, हमरा बीपी जति 25 तारीख के रात में हम साफे मरि गेलहुँ। माने हम एहन बीपी अबैया जे 10 आदमी से सम्हारा पड़ै छै। उ दवाई हमरा कतौ नहीं भेटे, दिल्लीए से अबै छै उ दवाई हम हलतलबी में माने जल्दबाजी में हमरा जाए के रहे 26 तारीख का, गेट के द्वारा हम 25 तारीख के चलि गेल। दवाई अहाँ के दवाई लाबऽ के लेल अहाँ के बचबा घर पर आयल बच्चा हमर घर पर गेल, दवाई घर पर राखल रहे की? हाँ घर पर दूटा बाजारों में मिले छलैया? नहीं मिले छै, पर दरभंगा तक एक बेर घुरे ले नहीं मिले छै। नहीं मिले। तो ई जानकारी अहाँ के बचबा के साथ में मार पीट वाला कखन पता चलल है? 9 बजे। 9 बजे पता चलल है। तो 9 बजे पता कोना चलल है? फोन केलक जे मारि कथी देलकै, तो हम जहिना छलहुँ तहिना हम माय बेटी दुनू टा हम चलि एलहुँ भाग। हॉस्पिटल हाँ लिए कि घर गेलिए? हॉस्पिटले हाँ लिए। तो ई जे बताओ जे हिनकर ई जे बतेला हन अहाँ के बेटा जे एना ना सपना संगे हमरा जे छै प्रेम प्रसंग छलै, प्यार छलै 5 साल से, ई जानकारी अहाँ के घर में छलै? हम बुझने छलिए, हमरा फोन केने रहे, सपनो फोन केने रहे जे चाची जेना एना बात छै जे हमरा अखिलेश से दोस्ती करै छी। तो हम ई बात सब गोरे सुनि रहल छै, अहाँ झूठ जे बजबै त? हाँ सब कोई सुनू न, जे सच्चाई छै। दाइयो के तार जोड़ देलकै, मतलब ओतऽ से लाइन जोड़ देलकै हमरो। हम रहू बैठल तो बांध पर में नैनते घूमे ले शाम में टाइम में, हमरा फोन केलक, हमरा कहलक जे हम देखियो जे हमरा शादी होय वाला छै,
से अखिलेश से हम प्यार करै छलहुँ, हम मने बातचीत करै छलहुँ तऽ हम कहलिए कि ये लड़कीके लड़का दोष होइ छै, कतहु सुनलिए तऽ हाँ होइ छै। हम कहलिए हमसब तऽ नहि बुझै छियै, अहाँसब बुझै छी। दाइ कहलकै कि से एगो कन्या जे शादी करै छै हम सपनाके से अखिलेशके कहबै बात। हम कहलिए ठीक छै, नहीं करतनि बात, हम समझा देब। समझलिए हमरा बच्चा के? हाँ हम समझेलिए, पुछिए हम समझेलिए, बेटा हम रहैए। हम कहलिए ठीक छै, ओकर जिम्मेवारी हम लै छी, हम समझा देब, नहीं करतनि। तखन तैयो फेर ई तुरंते सपना हमरा की फोन करे, हमर बेटा चौक पर रहे तऽ फोन करे जे चाची देखियो ना से सिगरेट पिए, चाची से हे जे गांजा पिए। के कहै छलिए? सपना हमरा फोन पर कहे जे चौक पर बैसल अछि, जे के सब ये सेहो कहै छै जितेंद्रा अछि, विकास अछि, और 2-3 गोरे से ये छै, जब से सब कोई मिल के जे सिगरेट पिए आ सब कोई मिल के जैसे एकरा ई कते दिन के बात छै? ई तऽ भऽ गेलै 5-6 महीना। जहन 5-6 महीना के बाद पहिने ही अहाँके ई बतबै छली है आ हुनका परिवार से दादी से आ माँ से बात भेल छलै, तहन अहाँके सचेत भऽ जेबाक चाही ने? कथी के सचेत? अहाँ अपना बचबा के समझैतियै ने जे बौआ जो एना नहीं करू। कही तऽ हम तऽ नहीं दिल्ली में कतौ ने कतौ अहाँ अंठियबै नहीं छलिए? नहीं बात के कहलकै जे कहलक माँ हम छोड़ देबै, नहीं बात करबै, ओकरो कहलिए नहीं बात करबै। कि अहाँ बातचीत भेल छलै अहाँके माँ से? माँ से भेल हमरा बातचीत एहिके लऽ तऽ हम आगाँ से ओकरा फोन नहीं केनाइ बंद कऽ देलियै। हाँ अहाँ बंद कऽ देने छलिए? तो हाँ अहाँ तरफ से कॉल नहीं जाइ छलै पहिने? कॉल नहीं जाइ छलिए। हाँ तऽ की भेलै? हाँ तऽ रिकॉर्डिंग है जे अहाँके हम सुना सकै छी कि हम फोन बात नहीं करिए, तो हमरा लग कान के कहे कि बात क्यों नहीं कर रहे हो। बस ठीक है, बात करै छी। हाँ तहन हमरा जे अथी भऽ कऽ जे हम चलि गेलहुँ, की भऽ जाइ छलै से। तो आप देख सकते हैं माँ को जो है सो हार्ट का पेशेंट है। जैसे ही बातचीत ज़्यादा करना चाह रहे हैं, माने बातचीत अंदर से लेना चाह रहे हैं, तो इनको थोड़ा परेशानी बढ़ गई है। हम परेशान भी नहीं करना चाहते हैं। इस घटना का जो भी आगे अपडेट आएगा या जो इस घटना को लेकर के जानकारी प्राप्त होगी, हम आपके सामने में फिर से आएंगे। केस उस हुआ है कि नहीं? अखन तक तऽ कुछ नहीं भेलै। केस करेला भेजलिए? हाँ अथी हॉस्पिटल से भेल छलै, गेलिए तऽ कहलखिन जे अरेर थाना गेलिए तऽ अरेर थानामे कहलकै हम तऽ नहीं छलहुँ हैं, जे हमर लऽ कऽ देवर सब आयल छलै तकर सब चेहरा मोहरा सब देख लेलकै तऽ कहलकै जे आगा बढ़ाइए, इसको पहले जांच पड़ताल करवाइए तब हम केस बनाएंगे। लेकिन कुछ तो अभी तक इस केस को लेकर के इस घटना को लेकर के अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालांकि हॉस्पिटल से ओडी भेज दी गई है नज़दीकी थाना को, और नज़दीकी थाना कब आकर के इनका इंक्वायरी करते हैं, कब इनका बयान दर्ज करवाते हैं, उसके बाद आपको जो सही जानकारी है इस घटना की वो हम आपको साझा करेंगे।